जो बोलना है बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं। और आप आगे बढ़ गए, ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, आप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ बोलते हैं कि हमेशा हैप्पी रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, तभी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। बट हम लोग कोशिश भी करते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहें, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, नहीं रह पाते, बिकॉज़ हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे अंदर बहुत तरह के इमोशंस होते हैं जिनसे हमें डील करना पड़ता है। हमारा एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, आसपास लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमें ट्रिगर करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और कई बार हमारी फैमिली में ही ऐसे लोग होते हैं, बहुत करीबी होते हैं, या फिर कहीं वर्क प्लेस पे होते हैं जिनकी बातें हमें ट्रिगर करती हैं, और कुछ ना कुछ इमोशन ऐसा ट्रिगर होता है जिसकी वजह से हम जो है एक नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं, जहाँ हम हर वक्त खुश नहीं रह सकते, हम हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस चीज़ से डील कर सकते हो जब भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करते हो, और ऐसा कोई भी चैलेंज आए आपके सामने तो उससे आपको कैसे डील करना है जिससे आप उस नेगेटिव जोन में और लोअर वाइब्रेशन में जाने से बच जाओगे। ठीक है? और ये चीज़ जो भी बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए आपको हाई वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना ज़रूरी है, वो बिल्कुल सही है। जो लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं मैनिफेस्ट, कितना भी ट्राई कर लें, कितनी भी चीज़ें वो कर रहे होते हैं, लेकिन मन में यही क्वेश्चन आता है कि बाकी लोगों का कैसे हो पा रहा है, आपका क्यों नहीं हो पा रहा? अब मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इस चीज़ से डील कर रहे होते हैं जिस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आपको कोई इमोशनल ट्रिगर मिलता है, आपको उससे कैसे डील करना है। अब 2 तरह के लोग हैं, ठीक है? 2 तरीके का रिएक्शन मिलता है। एक तरह के लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और दूसरी तरह के लोग अलग तरीके से करते हैं। तो पहले जो लोग हैं वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? किसी ने आपको कुछ भी ऐसा बोला जो आपको बहुत हर्ट कर गया, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग था, जिसकी वजह से आप एकदम मतलब वो चीज़ आपके माइंड पे एक छाप छोड़ गई, ठीक है? किसी ने कुछ कहा और उस चीज़ ने आपको एक तरीके से हिला दिया। उस चीज़ का आपके ऊपर असर पड़ा। बट क्योंकि बहुत बार हमने ये चीज़ सुनी होती है बहुत सारे लोगों से कि कोई कुछ भी कहता रहे, आपको परवाह नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ जाना है, आपको बोलना है छोड़ो, जाने दो, ठीक है। जो लोग ये कर पाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उससे उसका मतलब कोई तोड़ नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर आप इस स्टेट पे पहुंच चुके हो जहां आपको कोई कुछ भी कह दे और आपके ऊपर उस चीज़ का असर नहीं होता है, और आप बोलते हो चलो छोड़ो यार, मुझे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी ने क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, और आप आगे बढ़ते हो अपनी लाइफ में। अपनी जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वहाँ आप आगे बढ़ते हो, और आपको वो चीज़ इमोशनली हिलाती नहीं है, आपके ऊपर वो कोई असर नहीं करती है इतना ज़्यादा बैड। अब ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस स्टेट तक पहुँच गया हो। हम लोग अ, यू नो अलग-अलग चीज़ों से डील कर रहे होते हैं अपनी लाइफ़ के, अलग-अलग सिचुएशंस होती हैं जिनसे हमें डेली डील करना पड़ता है। लोग अलग-अलग तरीके के होते हैं, किसी की लाइफ़ में कैसा कोई ट्रिगर है, किसी की लाइफ़ में कैसा है। किसी को वर्क प्लेस पे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किसी को फैमिली में करने पड़ते हैं, किसी को अपने पार्टनर के साथ करने पड़ते हैं, या फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या आसपास सोसाइटी हो सकती है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कहीं पर भी अलग अलग तरीके के लोगों से अलग अलग लोग डील कर रहे होते हैं। अब अगर जहाँ आपको बोला जाए कि छोड़ो, जाने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है, इस स्टेट पे अगर आप पहुंच गए हो तो आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जो लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं उनको ये चीज़ बहुत इफेक्ट करेगी। अब है दूसरे तरीके के लोग। दूसरे तरीके का रिएक्शन कैसे आएगा? दूसरे लोग जो हैं वो सामने वाले को बोलेंगे, उस टाइम पे वो भड़क जाएँगे, उनकी तरफ से एक रिएक्शन आएगा कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला? तुमने ऐसा कैसे बोला? हो सकता है कि कुछ ओवर रिएक्शन के चक्कर में कोई झगड़ा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है? एक तो होगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आएगा, और एक होगा कि जहाँ पर आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे उस सिचुएशन में कि ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, और सामने वाले को आप कन्फ्रंट करोगे, ठीक है? ये 2 तरीके का रिएक्शन है। अगर आप पहले तरह का जो रिएक्शन फॉलो कर रहे हो, जहाँ आपको किसी ने कुछ बोला, कोई ट्रिगर आया और आपने बोला छोड़ो, जाने दो, मुझे इसमें नहीं पड़ना, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? आपने ऐसा बोल तो दिया,
जो एक्चुअल में स्टेट में है उसके लिए अच्छा है, बट जो उस स्टेट तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ उनको फ़र्क ना पड़े, बस वो बोलने के लिए उन्होंने बोल दिया क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है कि ऐसा परवाह नहीं करने का, ऐसा नहीं दिल पे लेने का, छोड़ो ऐसे लोगों को अटेंशन नहीं देना है। बट वो जो चीज़ है वो कहीं न कहीं उनको हर्ट कर गई, उनके दिल पे वो एक छाप छोड़ गई, उनके ऊपर एक गहरा असर हुआ किसी के कुछ कहने का। चाहे वो किसी ने मज़ाक उड़ाया हो, चाहे वो किसी ने गुस्से में इंसल्ट करी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कुछ भी जो किसी ने कहा हो या किया हो आपके साथ और आपने उस टाइम पे ये बोला कि छोड़ो जाने दो और आप निकल गए। बट उस चीज़ का असर बहुत गहरा है आपके ऊपर। आप क्या करोगे अब? आप उस चीज़ को मन ही मन सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे और मन में एक इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा जहाँ बोलोगे, ऐसा कैसे बोला उसने? उसकी ऐसी कैसे हिम्मत हुई मुझे ऐसा बोलने की? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था। मुझे जवाब देना चाहिए था उस टाइम पे। है ना? ऐसा एक इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ वो ही चीज़ आपके माइंड में बार-बार घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। आप इस चीज़ को बार-बार चलाते जाओगे और फिर कहीं न कहीं ये आपके अंदर दब जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगी अगर आपने इस चीज़ को अटेंशन नहीं दी, इस इमोशन को, ये जो भी चल रहा है इस चीज़ को आपने रिज़ॉल्व नहीं किया तो। ऐसी स्टेट में आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हो? ऐसी स्टेट में आप कैसे हाई वाइब्रेशन में रह सकते हो? आप कोशिश करोगे मुझे अपनी लाइफ़ सुधारनी है, मुझे तो ये मैनिफेस्ट करना है, मुझे तो वो मैनिफेस्ट करना है, मुझे अच्छे रिलेशन मैनिफेस्ट करने हैं, मुझे पैसा मैनिफेस्ट करना है, मुझे करियर में सक्सेस मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी। बट अंदर क्या चल रहा है, उस एक चीज़ ने आपको अंदर तक हिला दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अब वो चीज़ आपने कहा जाने दो, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो आपको परेशान कर रही है। इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है? कैसे इसको आप सॉल्व करोगे? ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी पे हो, आपको लाइफ़ में अपनी ड्रीम लाइफ़ मैनिफेस्ट करनी है, आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, आपको अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखना होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, खुद को पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। कैसे डील करोगे ऐसे लोगों से? कैसे रिएक्ट करोगे ऐसी सिचुएशन में? अगर तो आप बोल आपने आपको किसी ने बोल दिया और आपको कोई असर नहीं हुआ उस चीज़ का, आप उस चीज़ को मतलब जो बोलना है बोलो, मुझे कोई परवाह नहीं और आप आगे बढ़ गए, दैट्स गुड। ठीक है? फिर आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो इनर डायलॉग जिसके भी अंदर स्टार्ट होता है, उसको ये चीज़ सीखनी, समझनी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? आप ये देखोगे कहाँ, किस तरीके से रिएक्ट करना ज़रूरी है। कहाँ सामने वाले को कन्फ्रंट करना ज़रूरी है ताकि आपका पीस ऑफ माइंड खराब ना हो, आप लोअर वाइब्रेशन में ना चले जाओ, आपके अंदर वो इनर डायलॉग स्टार्ट ना हो जाए जहाँ बाहर वाले को कन्फ्रंट करने की बजाय आप खुद को कन्फ्रंट करने लग जाओ अंदर कि तुमने जवाब क्यों नहीं दिया ऐसी सिचुएशन में, तुमने क्यों ये चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, राइट? तो आपको लड़ना नहीं है बाहर वाले से, जिसने भी जो भी बोला है, आपको उस इंसान को कन्फ्रंट करना होगा, उस इंसान को बताना होगा कि उसने ये बाउंड्री क्रॉस करी है, आपके लिए ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, आप ऐसी चीज़ को टॉलरेट नहीं करोगे, चाहे कोई मजाक है, चाहे किसी ने मजाक में इंसल्ट करी हो, गुस्से में इंसल्ट करी हो या किसी के सामने आपको एम्बैरेस किया हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप उस इंसान को उसी टाइम कन्फ्रंट करोगे, बोलोगे, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे कि आप ऐसी चीज़ें टॉलरेट नहीं करोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे। जहाँ बार-बार आपकी बेइज़्ज़ती हो रही है, बार-बार ये चीज़ लोग कहने के बावजूद भी कर रहे हैं, ऐसे एनवायरनमेंट को छोड़ना बेस्ट ऑप्शन है। नहीं छोड़ सकते तो जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। आपको उतना स्ट्रॉन्गली उतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना पड़ेगा कि सामने वाला 100 बार सोचे अगली बार ऐसा करने से पहले। जब आप ऐसा कर दोगे उसी टाइम आपको अपने ही अंदर प्राउड फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा, पावरफुल फील होगा, स्ट्रॉन्ग फील होगा कि आपने अपने लिए स्टैंड लिया। और जो आप एक लोअर वाइब्रेशन में जाने वाले थे, जो एक इनर डायलॉग स्टार्ट होने वाला था, वो नेगेटिव इनर डायलॉग की जगह एक पॉजिटिव इनर डायलॉग स्टार्ट हो जाएगा। आप खुद पे प्राउड फील करने लगोगे, आपको अच्छा फील होने लगा, ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे। सो इस तरीके से डील करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप हमेशा हैप्पी पॉजिटिव रह पाओगे, एक पीसफुल स्टेट में रह पाओगे, जहाँ आप जल्दी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ठीक है? क्योंकि अगर आपका पीस ऑफ माइंड खराब हो रखा है, अंदर वो कूड़ा कचरा हमने भर लिया ताकि बाहर सफाई रह सके, तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? फिर सबकी जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं, उनकी ये कंप्लेंट रहती है कि
क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रहा? मैंने तो सारी टेक्निक्स कर ली, मैंने तो जैसे जो लोग बोलते हैं टेक्निक्स भी मत करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो भी करके देख लिया, फिर क्यों नहीं हो रहा? ये चीज़ें होती हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें इम्पैक्ट करती हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। आई नो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हो, सेल्फ लव का भी ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, जहाँ आप ये बताते हो सामने वालों को कि आप खुद से कितना प्यार करते हो कि आप अपनी बेइज्जती सहन नहीं करोगे, आप अपना मजाक नहीं उड़वाओगे बार-बार लोगों से, ठीक है? तो इस तरीके से डील करना सीखो, कहाँ, कब, क्या रिएक्ट करना है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, कौन-सी चीज़ आपको कितनी बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करने वाली है बाद में, अभी या उसी टाइम पे, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस वक़्त नहीं बोले तो बाद में आप कितना परेशान होने वाले हो। तो लड़ना नहीं है, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखना सीखना होगा। इस तरीके से आप हमेशा पीसफुल स्टेट में रहोगे और जब माइंड पीसफुल है वो ऑटोमेटिकली अच्छी चीज़ों पे फोकस कर पाएगा, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में अपने आप ही आएगा। जब तक आप पीस नहीं फील कर पा रहे, आप हैप्पी नहीं फील कर पा रहे, और कैसे पॉजिटिविटी की तरफ फोकस कर पाओगे? माइंड में जो वो एक पटर-पटर चलती रहती है ना, किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में जाने के बाद, उसको शांत करना ज़रूरी है और ये एक उसमें से एक तरीका है उसको शांत करने का, ठीक है? तो आई होप आपको जो मैंने मैसेज देने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा, बिकॉज़ ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी अगर आप इसको डे टू डे लाइफ में आप इसको अपना लेते हो तो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करके जाना कि आप क्या फेस कर रहे थे, कैसे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।